नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनीति में आए माफियाओं, गुंडों, मवाली और अपराधियों पर भारी पड़ेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आते ही भारतीय राजनीति में हड़कंप मच गया। अब कोई भी अपराधी राजनीति में आने की नहीं सोचेगा, और सोचेगा भी तो 100 बार सोचेगा, विचार करेगा कि राजनीति में जाएं या ना जाएं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, जो आदेश दिया है, वह अपराधियों, माफियाओं, गुंडों, मवालियों को सांसद, विधायक या राजनीति के और किसी पद पर जाने से रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वह अपराधियों पर, खास तौर से उन अपराधियों पर भारी पड़ेगा जो अपराध की जगत के बेताज बादशाह होते हैं और सांसद, विधायक बनकर कानून को ठेंगा दिखाते हैं। हालात यह होते हैं कि 10 साल, 20 साल या 25-30 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं, लेकिन उनको सजा नहीं होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, मुख्य न्यायाधीश वाई.डी. चंद्रचूड़ की बेंच ने जो फैसला दिया है, वह अब अपराधियों, माफियाओं को भारी पड़ेगा जो सत्ता में आकर कानून को ठेंगा दिखाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह आदेश देश भर के सभी हाई कोर्ट को भेजा है और कहा है, यह निर्देश दिए हैं कि एमएलए, एमपी, चाहे वह वर्तमान में हो, मौजूदा समय में सांसद हो, विधायक हो, या पूर्व सांसद, विधायक हो, या एमएलसी हो, उनके ऊपर कोई भी मामला दर्ज है तो उसकी सुनवाई 1 वर्ष में पूर्ण करके उस मामले में फैसला दें। यानी अब अगर सांसद, विधायक के ऊपर कोई मामला दर्ज होता है, आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो उनको 1 वर्ष के अंदर सजा होगी, या वह जो भी आदेश, फैसला न्यायालय का आएगा, वह 1 वर्ष के अंदर आ जाएगा। 1 वर्ष में न्यायालय को उस पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय, देश भर के उच्च न्यायालयों को भेजे अपने इस आदेश में। इसके साथ ही और भी कई प्रतिबंध लगाए हैं। देश भर के सभी हाई कोर्ट से कहा गया है कि इसके लिए, यानी एमपी, एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाई जाए, स्पेशल बेंच बनाई जाए और उसकी लगातार निगरानी की जाए। और खास तौर से यह देखा जाए कि तारीख पर तारीख नहीं मिलनी चाहिए किसी भी मुकदमे में जो अपराधी हो और एमपी, एमएलए हो। ऐसे मामले में सुनवाई 1 वर्ष से कम समय में कर ली जाए, यानी 1 वर्ष में सुनवाई करके फैसला दे दिया जाए। अब उसको और लंबित ना किया जाए। हाई कोर्ट में बेंच होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो अन्य न्यायालय हैं, जो अन्य कोर्ट हैं, उनमें भी खास तौर से निगरानी रखी जाए कि मामला लंबित ना होने पाए। और यह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी होगी। उनको वह मॉनिटरिंग करेंगे और लगातार उस पर वह नज़र रखेंगे। इतना ही नहीं, हर सप्ताह या 15 दिन में जैसी उनकी व्यवस्था हो, उसकी रिपोर्ट, यानी कोर्ट में जो एमपी, एमएलए कोर्ट या स्पेशल बेंच में जो मुकदमा चल रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या लंबित है, इसकी पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट को भेजनी होगी, संबंधित न्यायाधीश को। इतना ही नहीं, अब अपराधी, माफिया जो पहले सांसद, विधायक होकर मौज किया करते थे, अब उनकी मौज खत्म हो जाएगी। और हालात यह बदले कि 2019 में लोकसभा और विधानसभा के, लोकसभा के टिकट कई लोगों को मिले, कई अपराधियों को मिले, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि अब फैसला इस पर जल्द आएगा और उनको सजा होगी। इसलिए सजा होगी तो उनकी सांसदी, विधायकी भी जाएगी और इसी के साथ उनको सजा काटनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो वह मुकदमे में तारीख लेकर 10-20 साल यूं ही काट देते थे। कई मामले तो 30-35 साल, यहाँ तक कि
व्यक्ति की मौत हो जाती थी लेकिन फैसला नहीं आता था। लिहाजा अब जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती ली है और सख्ती के साथ जिस तरह से हालात बदले नजर आ रहे हैं, अब अपराधी माफिया सांसद विधायक बनने का ख्वाब भी नहीं देखेंगे, क्योंकि सजा होगी 1 वर्ष के अंदर। ऐसे में उनकी सांसदी और विधायकी भी जाएगी और उनको जेल में समय काटना पड़ेगा, यानी जेल काटनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर दिया है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था, इस याचिका में कहा गया था कि 1 वर्ष में ऐसे मामले जो MP MLA के मामले हैं, जो आपराधिक मामले हैं, उनको 1 वर्ष में निस्तारित किया जाए और साथ ही जो अब 5 वर्ष या इससे अधिक या आजीवन कारावास जिनको होता है, उनको सांसद विधायक बनने के लिए जो समय सीमा तय की गई थी कि 6 वर्ष तक वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इसे आजीवन किया जाए। आजीवन वह किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकें, ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट से करने की गुजारिश की गई थी याचिका के माध्यम से। हालांकि इस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है, इस पर अगले महीने या आगे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने यह भी मांग की थी कि जिनको सजा होती है, आजीवन कारावास हो या उम्र कैद हो या 5 वर्ष की सजा हो, वह चुनाव आजीवन न लड़ सकें। और इतना ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, यानी वह अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। इसी की तरह राजनीतिक संगठन में किसी भी तरह की जिम्मेदारी से उनको अलग रखा जाए, जिनको न्यायालय सजा दे देता है। इस तरह से पूरे मामले में देखें तो हालात यह होते हैं कि अभी 6 वर्ष प्रतिबंध लगता है कारावास होने पर या सजा होने पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगता है कि 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिसे अब उम्र भर यानी ताज जिंदगी यानी आजीवन चुनाव न लड़ने की वकालत हो रही है, इसकी पैरवी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इतना ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के वह अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी प्रयास चल रहा है। अब वैसे देखें तो किसी को भी सजा होती है, वह चुनाव नहीं लड़ता है क्योंकि चुनाव पर उस पर प्रतिबंध होता है, लेकिन राजनीतिक दल का वह अध्यक्ष हो जाता है। जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई तो वह चुनाव भले ही न लड़ पाए, लेकिन वह अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी तरह से बहुत सारे मामले हैं, मधु कोड़ा है, शशिकला है, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो न्यायालय से सजा होने के बाद राजनीतिक दल के अध्यक्ष बने हुए हैं। अब यदि न्यायालय 1 वर्ष में फैसला दे देता है तो ऐसे में वह आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ऐसी दशा में अपराधी माफिया, गुंडे, मवाली या लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद में जाने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि फैसला 1 वर्ष में उनके अपराध का आ जाएगा। और जिनको मालूम होता है कि वो उन्होंने अपराध किया है और उनको सजा मिलना तय है, भले ही अभी वह मुकदमे को लंबा खींचकर बच जाते हों, लेकिन इस फैसले के बाद उनको न्यायालय से जेल जाना ही पड़ेगा। लिहाजा अब अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के चुनाव लड़ने पर स्वतः प्रतिबंध लगता दिख रहा है। वह खुद पीछे हटेंगे कि अब हमें चुनाव नहीं लड़ना है। ऐसे में ईमानदार, स्वच्छ छवि के समाजसेवी, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, जिससे भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी और इसी के साथ ही समाज के हालात बदलेंगे। क्योंकि जिस तरह से राजनीति का अभी अपराधीकरण हुआ है, उसने संसद से लेकर या स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक अपराधियों को मौका दिया है। न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में वरीयता बरती जाए जिसमें अपराध गंभीर है और गंभीर मामले हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। सुनवाई में वो प्राथमिकता के आधार पर उनकी सुनवाई की जाए, जिनमें आजीवन कारावास की सजा संभावित है। इसके द्वितीय चरण में यानी दूसरे नंबर पर रखा जाए 5 वर्ष या इसके आसपास की सजा जिन मामलों में संभव है,
उनको दूसरे स्तर पर रखा जाए, इसके बाद छोटे या अन्य सामान्य मुकदमे रखे जाएं। हालांकि किसी भी मामले को जो न्यायालय में MP MLA के मामले लंबित हैं उनको 1 वर्ष में निस्तारित करके उन पे फैसला दिया जाए, अब तारीख ना दी जाए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।